नागौर के लोकसभा चुनाव में जो अंतिम और अंतरिम आंकड़े में फर्क आया, उससे एक विवाद सा खड़ा हो गया। आरएलपी के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने एक बयान जारी कर इसे हवा दे दी। बेनीवाल ने कहा कि कई जगह 4 से 5% का फर्क आ रहा है। यह बयान हनुमान बेनीवाल ने दिया और हनुमान बेनीवाल के इस बयान में कितना दम है, नागौर लोकसभा क्षेत्र में कितना फर्क आया है, इसका आकलन करने के लिए हमने एक फैक्ट चेक किया है और उसके जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे कि नागौर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में अंतरिम और अंतिम आंकड़े में कितना फर्क आया है। बेनीवाल की यह बात सही है कि फर्क तो आया है, लेकिन वो फर्क 4 या 5% नहीं है, वो फर्क कम है। और ये फर्क क्यों आया, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट और खास बात है। इसको समझने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात है कि कहीं कोई गड़बड़ हो रही है। तो उसका जवाब हमने ढूंढा है, मोटे तौर पर हमने इसका जवाब ढूंढ लिया है। बाकी आप अपने विवेक का भी इसमें इस्तेमाल करना, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से या निर्वाचन की तरफ से इसे लेकर अभी कोई सफाई नहीं दी गई है, इसलिए हम उनकी तरफ से कोई पार्टी बनना नहीं चाहते। लेकिन मोटे तौर पर आपको समझा देते हैं कि यह कहानी क्या है, क्यों वोट प्रतिशत बढ़ा। तो लाडनू से शुरू करते हैं। देखिए कि नागौर में 8 विधानसभा क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र में, और लाडनू में 1,45,315 वोट पड़े। इसका मतलब अंतरिम पोलिंग यानी जिस दिन वोट पड़ गए उस दिन पोलिंग बताई गई 53.45%। फिर बढ़ी हुई पोलिंग बताई और वो बताई 53.53%, यानी कितनी बढ़ गई, प्लस 0.08% लाडनू की बढ़ी। अब आते हैं डीडवाना। डीडवाना में कुल जो वोट है वो 2,68,681 है और यहां अंतरिम वोट प्रतिशत रहा 55.54। फिर बढ़ा हुआ आंकड़ा बताया, अंतिम आंकड़ा वो बताया 55.93, यानी डीडवाना में भी 0.39% बढ़ा। वैसे ये बहुत होता है, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है अगर ठीक से समझे तो, लेकिन ये बढ़ा क्यों, इसका कारण भी इंटरेस्टिंग है। अब आते हैं जाइल में। जाइल में कुल वोट है 2,66,159। इनमें से इस बार लोकसभा में वोट पड़े 1,48,854, यानी अंतरिम पोलिंग वो बताई 54.87। और फिर अंतिम रूप से जो आंकड़ा आया यानी बढ़ी हुई पोलिंग वो बताई है 55.14। जाइल में भी बढ़ोतरी बताई और वो बताई 0.27% की। अब आते हैं नागौर। नागौर में 2,73,003 वोट है, इनमें से वोट पड़े हैं 1,66,406, यानी अंतरिम पोलिंग हुई 60.5%, अंतिम पोलिंग हुई 60.95, 0.90%, 1% के आसपास बढ़ गया, थोड़ा कम रहा, 0.10 कम रहा। अब आते हैं खिंवसर, सबसे हॉट और चर्चित जगह। खिंवसर में कुल वोट है 2,84,074, इनमें से वोट पड़े 1,67,085, 58.5% पोलिंग अंतरिम बताई गई। फिर बढ़ी हुई पोलिंग बताई गई 58.82, यानी 0.77 की बढ़ोतरी। अब आते हैं मकराना। मकराना में कुल वोट है 2,71,425 और इनमें से वोट पड़े 1,62,565। अंतरिम जो आंकड़ा बताया वो बताया था 59.91, लेकिन यहां बहुत चौंकाने वाली बात हुई। मकराना में फिर अंतिम आंकड़ा बताया 59.19, यानी -0.02, यानी माइनस हुई है कुछ पोलिंग, कुछ वोट। इसके बाद आता परबतसर। यहां कुल वोट है 2,50,240, इनमें से वोट पड़े 1,37,080, अंतरिम पोलिंग बताई 54.58। फिर लास्ट में अंतिम पोलिंग बताई 54.78 और यहां बढ़ोतरी हुई 0.20%। फिर अंतिम विधानसभा नावा, यहां 2,69,618 वोट है, इनमें से वोट पड़े 1,57,358, 58.34 अंतरिम बताई। फिर अंतिम आंकड़ा आया 58.36 का, यानी प्लस कर लो 0.2।
तो इस तरह की बढ़ोतरी और एक जगह घटत हुई, ये क्यों हुई, इसके पीछे की कहानी क्या, ये दिलचस्प बात है। लोगों को कई तरह के संदेह हो गए इससे कि भाई 4-5% अगर बढ़ गया तो फिर कोई बड़ा खेल हो गया होगा। लेकिन खेल क्या हुआ ये आप खुद आकलन कर लेना। मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में क्या हुआ। जो हमें लग रहा है या जो अंदर खाने बात निकल कर आई है, अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जब लोग चिंतित हो तो हमारा काम है कि फैक्ट चेक करके आपको बताए कि सच क्या है। तो सच यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। कुल बढ़त है ना 8 विधानसभा में फिर हुई है 2.61%। इन सब की मिलाकर 8 विधानसभा की। नावा में 0.2 बढ़ोतरी हुई, मकराना में 0.2 घटत हुई, फिर 6 विधानसभा में बढ़ोतरी हुई और उसकी कुल बढ़ोतरी है 2.61%। अब क्या है कि नागौर लोकसभा क्षेत्र में कुल वोट है 21,46,725। इनमें से कुल वोट पड़े हैं 12,28,494। ये वोट पड़े हैं और 19 तारीख को अंतिम रूप से जो आंकड़ा बताया था प्रतिशत के रूप में, वो ये बताया था कि 57.1% पोलिंग हुई है। लेकिन फिर एक अंतिम आंकड़ा आया, वो ये बताया कि पोलिंग तो 57.22% हुई है, यानी बड़ी है। कितनी बड़ी? 0.21% अंतिम रूप से। जो आंकड़े हैं वो मैं बता रहा हूं, जो आंकड़े हमारे पास आए। अब अगर अपन असेसमेंट करें कि कुल वोट पड़े हैं 12,28,494, अगर इसका अपन 0.21% निकाल के देखें कि कितना होता है, इनमें से ये कितना है, तो ये होता है 4,508 वोट। हालांकि ये एक तरीका है बस बताने का। एक्चुअल में इतने बड़े हैं क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों नहीं है ये भी आपको मैं बताऊं। क्योंकि जो बढ़त हुई है वो अलग तरीके की हुई है, वो अलग वोट है। डाक वोट, जिसको पीबी वोट बोलते हैं, पोस्टल बैलेट, ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट और होम वोटिंग, ये जो इतने वोट हैं ये नागौर में काफी मात्रा में है। करीब करीब 8-9 हजार वोट है, लेकिन सारे ये वोट देखो पड़ते नहीं। इनमें से आधे के आसपास की पोलिंग होती है और वो जो पोलिंग हुई वो यही है, यही इसकी कहानी है। 4 या 5% नागौर में नहीं बढ़ा है। अब इस फैक्ट चेक में अगर अपन एक बात देखें, कुल विधानसभाओं का जोड़े 8 का, तो ये बढ़ा है 2.61। लेकिन जो पड़े हुए वोट है नागौर लोकसभा क्षेत्र में 12,28,494, इनका प्रतिशत निकला 57.1 और अब अंतिम आंकड़ा है 57.22, यानी 0.21। तो ये जो अंतिम रूप से बढ़त है ये है। विधानसभा वार अगर अपन आकलन करते हैं सबको जोड़कर घटाकर, तो ये 2.61 विधानसभा वार होता है। और इधर जब पूरी लोकसभा का निकालते हैं तो ये 0.21 होता है। ये कुल मिलाकर 0.21 को अगर देखें तो फिर ये 4,508 वोट के आसपास की कहानी निकलती है। लेकिन ये भी एक अनुमान लगाने का तरीका है। असली बात डाक वोट, पोस्टल बैलेट, ईडीसी, होम वोटिंग, ये सब कुछ लग रही है कि इनके कारण से ये 0.21 की बढ़ोतरी पूरे लोकसभा क्षेत्र में हुई है। अगर विधानसभा वार अगर जोड़े भाग करें तो फिर वो जोड़ भाग निकलती है 2.61 की। और लोकसभा वार जैसे ही करते हैं ना कुल 57.1 के बाद की, तो फिर वो 57.22 यानी 0.21। और ये कहानी कुल मिलाकर इसमें है। अब आपको ये तय करना है कि इसकी वास्तविक बात क्या है। मोटे तौर पे हमने आपको समझाई दी कि असलियत इसमें क्या लग रही है। वैसे चुनाव ड्यूटी पर लगे किसी अधिकारी, चुनाव आयोग ने या जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से कोई इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि यह बढ़त क्यों हुई या इसके पीछे की कहानी क्या। हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि इतने प्रतिशत बढ़े, कोई गड़बड़ हो गई होगी। उन्होंने चुनाव आयोग पर संदेह जाहिर किया, तो हमने इसमें रुचि ली और एक असेसमेंट करके निकाला है। अब इसकी वास्तविकता तो भाई जिला निर्वाचन के अधिकारी या चुनाव आयोग ही बता सकता है। आपको समझाने के लिए यह आंकड़ा हमने पेश किया। उम्मीद है आप लोग भी इस बात को समझ गए होंगे।